क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन का जिम्मेदारी कौन था? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे। और वह कोई और इंसान नहीं, वो हन एडोल्फ हिटलर, जो 1849 से 1945 एक जर्मन पॉलिटिशियन था जो नाजी पार्टी का लीडर और जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। उसकी ज़िंदगी और उसके एक्शंस ने 20वीं सेंचुरी की हिस्ट्री को डीपली इम्पैक्ट किया और दुनिया को वर्ल्ड वॉर टू और हॉलोकॉस्ट जैसे हॉरर्स का सामना करना पड़ा। ये रहा हिटलर की ज़िंदगी का एक ओवरव्यू। शुरुआती ज़िंदगी 28 अप्रैल 1827। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1827 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनो अम इन में हुआ। उसका परिवार एवरेज मिडिल क्लास था। बचपन में वो अपनी माँ से बहुत करीब था, मगर अपने स्ट्रिक्ट और कतीर माँ बाप से उसका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। स्कूल में उसकी पढ़ाई कमज़ोर थी और उसका आर्टिस्ट बनने का सपना था, लेकिन वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया। वियना में कई साल और इनिशियल बिलीफ्स 1907 टू 1913 हिटलर वियना में स्ट्रगल करता रहा और वहाँ उसने एक ऐसे एटमॉस्फेयर में टाइम गुजारा जो एंटी सेमिटिक और नेशनलिस्टिक था। ये उसके वर्ल्ड व्यू पर बहुत असरअंदाज हुआ और उसका जूस के लिए प्रेजुडिस और जर्मनी के लिए एक्सट्रीम नेशनलिज्म डेवलप हुआ। इस दौरान उसने अपनी राइटिंग्स और स्पीचेस में ये बिलीव्स बार हाईलाइट किए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। हिटलर 1914 में जर्मनी के लिए वर्ल्ड वॉर वन में फाइट करने गया। वो एक अच्छा सोल्जर था और इसे ब्रेवरी के लिए कुछ मेडल्स भी मिले, लेकिन वॉर में जर्मनी की हार और हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइले ने उसे बहुत डिस्टर्ब किया। उसके लिए यह डिफीट जर्मनी के इज्जत और पावर के अगेंस्ट एक इंसल्ट थी और उसने ये सोचा कि जर्मनी को फिर से एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री बनाना चाहिए। नाजी पार्टी का आगाज और उरूज एक साथ नहीं 3 वॉर के बाद हिटलर जर्मनी वापस आया और जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। जल्दी ही उसने इस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी रखा। 1923 में हिटलर ने एक फेल्ड कू अटेम्प्ट किया जो बीर हॉल पुट्श के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद उसे कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में उसने अपनी बुक में कम्फ लिखी, जिसमें उसने अपने एक्सट्रीम नेशनलिस्ट और एंटी सेमिटिक व्यूज़ को डिटेल में बयान किया। नाजी पार्टी का पावर में आना 30 साल जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी को प्रमोट किया और पावर हासिल करने के लिए इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। 1933 में उसे चांसलर का टाइटल दिया गया और उसने जर्मनी को एक ऑथोरिटेरियन स्टेट में तब्दील कर दिया। उसने सभी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को ख़त्म कर दिया और प्रोपेगेंडा के ज़रिए अपने आप को एक पावरफुल लीडर बनाया। 1934 में उसने अपने आप को फ्यूरर लीडर डिक्लेयर कर दिया। होलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर टू 1939-1945। हिटलर ने अपनी पॉलिसी लेबेंसराउम लिविंग स्पेस को प्रमोट किया और कहा कि जर्मनी के लिए नई ज़मीन चाहिए। उसने पोलैंड पर इस साल में हमला किया और ये वर्ल्ड वॉर टू का आगाज़ बना। जर्मनी ने फ्रांस, बेल्जियम और भी कई कंट्रीज़ को इन्वेड किया और जल्दी ही यूरोप का काफ़ी हिस्सा कंट्रोल कर लिया। होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर और उसकी नाजी रजीम ने 6 मिलियन जूज़ और कई और मिनॉरिटीज़, रोमा, डिसेबल्ड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में मर दिया। ये जेनोसाइड 20वीं सेंचुरी के सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स ट्रेजेडी माना जाता है। हिटलर की पॉलिसीज़ और वॉर स्ट्रेटजीज़ ने प्योर यूरोप और दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया और काउंटलेस जिंदगियां बर्बाद हो गई। जवाल और मौत 1945। जैसे जैसे एलाइड फोर्सेस जर्मनी के करीब आने लगे, हिटलर और उसके एलाइज का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। 1945 में सोवियत यूनियन के सोल्जर्स बर्लिन में दाखिल हो गए। अप्रैल 3 साल को हिटलर ने बर्लिन के बंकर में अपने आप को सुसाइड कर लिया, जबकि जर्मनी की डिफीट तय थी। लेगेसी और असर हिटलर की ज़िंदगी और उसके एक्शंस ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। होलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर टू ने मिलियंस जिंदगियां लें और इसने दुनिया को मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबक दिया। हिटलर को दुनिया में एक टायरेंट और डिक्टेटर के तौर पर याद रखा जाता है और उसका नाम ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और हेट का सिंबल है। इस तरह एडोल्फ हिटलर की ज़िंदगी एक ट्रेजेडी और वार्निंग के तौर पर देखी जाती है, जो ह्यूमैनिटी और पीस के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन कहलाती है।